यीशु धर्म नहीं रिश्ता चाहते हैं। आज लोग प्रोफेसी के पीछे भाग रहे, मिरेकल्स के पीछे भाग रहे, लेकिन बहुत कम लोग यीशु को जानना चाहते हैं। अब मेरे प्यारों, आज खास करके हमारे देश में और पूरी दुनिया में बहुत लोग सिर्फ इस बात के पीछे भाग रहे, कौन प्रॉफिट आया, इसने क्या भविष्यवाणी की, कहाँ चमत्कार हुए, किसकी हीलिंग हुई, कहाँ मैनिफेस्टेशन हुआ। लेकिन दुख की बात यह है, बहुत लोग चमत्कार चाहते, बाइबल पढ़ना नहीं चाहते, उपस्थिति चाहते, प्रार्थना नहीं चाहते, वचन को सुनना चाहते, लेकिन परमेश्वर को जानना नहीं चाहते। और सिर्फ इतना ही नहीं, आज बहुत लोग मिनिस्ट्री में बिजी है, लेकिन जिस यीशु के लिए मिनिस्ट्री कर रहे हैं उसी के साथ उनका पर्सनल रिलेशनशिप गहरा नहीं है। लोग स्टेज पर है लेकिन सीक्रेट प्लेस में नहीं है। लोग पब्लिक मिनिस्ट्री में स्ट्रॉन्ग दिखते हैं लेकिन प्राइवेट लाइफ में टूटे हुए हैं। मेरे प्यारों, कुछ लोग परमेश्वर के काम में इतने बिजी हो गए हैं कि परमेश्वर के साथ समय बिताना ही भूल गए हैं। लेकिन सुनिए, यीशु ने हमें सबसे पहले मिनिस्ट्री के लिए नहीं बुलाया है, उन्होंने हमें सबसे पहले अपने साथ चलने के लिए बुलाया है। मरकुस 3:14 में उन्होंने 12 को नियुक्त किया कि वे पहले उनके साथ रहे, फिर मिनिस्ट्री करें। परमेश्वर के लिए आपकी सेवा से पहले आपका संबंध महत्वपूर्ण है। और सुनिए, मैं मिरेकल्स के खिलाफ नहीं हूँ, मैं प्रोफेसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं चमत्कार पर विश्वास करता हूँ, मैं होली स्पिरिट की सामर्थ्य पर विश्वास करता हूँ। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब लोग यीशु से ज्यादा चिन्हों को चाहने लगते हैं, चमत्कार को चाहने लगते हैं। यूहन्ना 6:26 में यीशु ने कहा, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते क्योंकि तुमने चिन्ह देखे, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। मतलब लोग यीशु के लिए नहीं, उनके फायदे के लिए ढूंढ रहे थे। आज भी बहुत लोग ऐसे ही हैं। उन्हें भविष्यवाणी चाहिए, उन्हें पछतावा नहीं चाहिए, उन्हें ब्लेसिंग्स चाहिए, उन्हें आज्ञाकारिता नहीं चाहिए, उन्हें पावर चाहिए, उन्हें सामर्थ चाहिए, पर पवित्रता नहीं चाहिए। लेकिन परमेश्वर सिर्फ भीड़ नहीं चाहते, वह पुत्र और पुत्रियां चाहते हैं। यिर्मयाह 29:13 जब हम देखते हैं, जब तुम पूरे मन से मुझे ढूंढोगे तब मुझे पाओगे। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उन्हें जाने, उनके साथ समय बिताए, उनके दिल को समझे, उनकी आवाज को पहचाने, क्योंकि रिश्ते के बिना क्रिस्ती जीवन सिर्फ धर्म बन जाता है। सुनिए, जो लोग साल में एक बार चमत्कार देखते हैं वे जल्दी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, लेकिन जो लोग हर दिन यीशु के साथ चलते हैं उनके लिए चमत्कार अजीब नहीं होता है, क्योंकि वे परमेश्वर के स्वभाव को जानते हैं। वो परमेश्वर के स्वभाव को जानने लगते हैं। जब आप रोज परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं तब आपको समझ आता है चमत्कार उनके लिए कठिन नहीं है, ब्रेक थ्रू उनके लिए मुश्किल नहीं है, मरी हुई सिचुएशन को जीवित करना उनके लिए असंभव नहीं है। क्यों? क्योंकि यही उनका स्वभाव है। प्रभु यीशु ने बोलकर समुद्र को शांत किया, बोलकर अंधों को आंखें दी, बोलकर लाजर को कब्र से बाहर बुलाया और बोलकर पूरी सृष्टि बना दी। मेरे प्यारों, चमत्कार उनके लिए प्रदर्शन नहीं, उनके स्वभाव का प्रकट होना है। लेकिन सुनिए, अगर किसी के जीवन में सिर्फ गिफ्ट्स है, भविष्यवाणी है, चमत्कार है, सेवा है, लेकिन कैरेक्टर नहीं है, लेकिन परमेश्वर का स्वभाव नहीं है, बाइबल नहीं है, प्रार्थना का जीवन नहीं है, सीक्रेट प्लेस नहीं है, तो कुछ गलत है मेरे प्यारों। मत्ती 7:22 और 23 में जब हम देखते हैं, बहुत लोग कहेंगे, प्रभु क्या हमने तेरे नाम से चमत्कार नहीं किए? लेकिन यीशु कहेंगे, मैं तुम्हें जानता ही नहीं था, मैं जानता ही नहीं हूँ। कल्पना कीजिए मेरे प्यारों, चमत्कार थे, सामर्थ थी, सेवा थी, लेकिन यीशु के साथ रिश्ता नहीं था, पिता के साथ रिश्ता नहीं था। परमेश्वर की नजर में सबसे बड़ी बात आपकी मिनिस्ट्री नहीं है, आपका परमेश्वर के साथ का जो रिश्ता है वह महत्वपूर्ण है, वो परमेश्वर के लिए मायने रखता है। फिलिपी 3:8 में हम देखते हैं, पौलुस कहता है, मैं सब कुछ हानि समझता हूं ताकि मसीह को प्राप्त कर सकूं। वाव! पौलुस चमत्कार करता था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी चाहत यीशु को जानना था। भजन संहिता 27:4 हम देखते हैं, वहां पर लिखा है, मैंने यहोवा से एक ही बात मांगी है
कि मैं जीवन भर उसके भवन में वास करूंगा। दाऊद राजा था, उसके पास शक्ति थी, लेकिन उसका दिल परमेश्वर की उपस्थिति के लिए भूखा था। आज प्रश्न यह नहीं है कि आपने कितने चमत्कार देखे। आज प्रश्न यह है, क्या आप यीशु को जानते हैं? क्या आप उनके साथ समय बिताते हैं? क्या आप उनके वचनों को पढ़ते हैं? क्या आप प्रार्थना में बढ़ रहे हो? क्या आपका सीक्रेट प्लेस जीवित है? क्योंकि आखिर में चिन्ह आपको स्वर्ग नहीं ले जाएंगे, चमत्कार आपको स्वर्ग नहीं ले जाएंगे, सिर्फ यीशु ही ले जाएंगे, सिर्फ यीशु ही स्वर्ग में ले जाएंगे। बहुत लोग यीशु के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन यीशु के साथ चल नहीं रहे हैं, और यही आज की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। आज हमें सोचना चाहिए, परमेश्वर ने अगर हमें एक मौका दिया है, आज हम जीवित हैं। प्यारो, जितने लोग भी आज मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं। अगर आपने ये वचन सुना है तो आपके पास मौका है कि आज आपके जीवन को जांचे। क्या आप चमत्कार के पीछे भाग रहे हो? क्या आप भविष्यवाणी के पीछे भाग रहे हो? क्या आप यीशु के सेवा में बिजी हो गए हो पर यीशु को नहीं जानते हो? आज हमारे पास एक मौका है, हम यीशु को जाने, यीशु के साथ का रिश्ता हम गहरा बनाइए। मैं आपके लिए 2 क्षण प्रार्थना करना चाहता हूं। खुदा, जिन्होंने ये वचन सुना है, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे भाई मेरी बहन के लिए, आज आपको नजदीकी से करीबी से जान सके, आपके साथ का रिश्ता गहरा बने। हम सिर्फ चमत्कार के पीछे, भविष्यवाणी के पीछे, चिन्ह के पीछे भागने वाले ना बने, पर आपके पुत्र बने, आपके पुत्रियां बने। जिसके लिए आप इस दुनिया में आए वो हम समझे कि हमारा पिता के साथ का रिश्ता गहरा बने, हम आपके साथ जी सके, हम आपके साथ बात करें, हम हमारे जीवन का सबसे ज्यादा समय आपके साथ बिताए। हमें सामर्थ्य दीजिए, हमें शक्ति दीजिए, हमें बुद्धि दीजिए, हमारी आत्मिक आंखों को, हमारे आत्मिक कानों को खोलिए, ताकि हम आपको समझ सके, ताकि हम और आपको नजदीकी से जान सके। आज हमें आपकी जरूरत है, आज हमें आपको जानने की जरूरत है। खुदा आप मदद कीजिए, पवित्र आत्मा आप मदद कीजिए। आपने प्रार्थना सुनी है, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू यीशु। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सभी को आशीषित करें, आमीन।